आपके जीवन की हर समस्या का हल श्रीमद् भागवत गीता में छुपा हुआ है। जिस किसी को भी श्रीमद् भागवत गीता का ज्ञान समझ आ गया तो जिंदगी की हर समस्या से लड़ना आ जाएगा। वह अपने हर मुश्किल से पार निकल जाएगा और अपनी हर मंजिल को हासिल कर सकता है। वैसे तो श्रीमद् भागवत गीता को बहुत लोग पढ़ते हैं, लेकिन अक्सर कई लोग उसका अर्थ नहीं समझ पाते। इसलिए आज हम उसी श्रीमद् भागवत गीता के 10 महत्वपूर्ण उपदेशों के बारे में चर्चा करेंगे। नमस्कार दोस्तों, ज्ञान वचन चैनल में आपका स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं ही सबकी शुरुआत हूँ। मैं शुरू से भी पहले था और सब खत्म होने के बाद भी रहूंगा। सब मुझ में है और मैं सब में हूँ। जो भी तुम छू सकते हो, देख सकते हो, चख सकते हो या सुन सकते हो, वह सब में मैं हूँ। यह नदियाँ, पहाड़, सूरज, ग्रहण, चांद, सितारे सब मैंने बनाए हैं। मैंने ही भगवान, शैतान, राक्षस और इंसान बनाया है। मैं सर्वव्यापी हूँ, सब में रहता हूँ, सब में हूँ, मैं ही हूँ। मैं ही ब्रह्मा बनकर सब बनाता हूँ और मैं ही रुद्र बनके सब नष्ट करता हूँ। मैं यह सृष्टि यूं ही बनाता और तोड़ता रहूंगा ताकि आत्माओं को मौका मिल सके इस जन्म और मृत्यु से एक दिन मोक्ष पाने को। हे धनंजय, मेरे सिवाय इस जगत का कोई दूसरा कारण नहीं हो सकता। मैं ही इस संपूर्ण संसार का महकारण हूँ। जैसे मोती सूत के धागे की माला में पिरोए हुए होते हैं, वैसे ही यह संपूर्ण जगत मुझ में ही समाया है। यह संसार मुझसे ही उत्पन्न होता है, मुझ में ही स्थित रहता है और मुझ में ही लीन हो जाता है। हे कुंती पुत्र, मैं ही जल का स्वाद हूँ, सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूँ, समस्त वैदिक मंत्रों में ओंकार हूँ, आकाश में ध्वनि हूँ और मनुष्यों द्वारा किया जाने वाला पुरुषार्थ भी मैं ही हूँ। मैं पृथ्वी में पवित्र गंध हूँ, अग्नि में उष्मा हूँ, समस्त प्राणियों में वायु रूप में प्राण हूँ और तपस्वियों में तपस्या भी मैं ही हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, तुम मुझको ही सभी प्राणियों का सनातन कारण और अनादि अनंत बीज समझो। मैं ही बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वी मनुष्यों का तेज हूँ। हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। संपूर्ण विराट जगत मेरे अधीन है। यह मेरी इच्छा से बारंबार स्वतः प्रकट होता रहता है और मेरी ही इच्छा से अंत में विनष्ट होता है। श्री कृष्ण के अनुसार 3 चीजें हर मनुष्य के लिए आत्मविनाशकारी मानी गई हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि वासना, क्रोध और लालच नरक के 3 द्वार होते हैं। ये तीनों चीजें आत्मविनाशकारी हैं, जो अच्छे से अच्छे मनुष्य का भी सर्वनाश कर देती हैं। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। अहंकार में आकर मनुष्य वह सब कर जाता है जो उसके लिए सही नहीं होता है। अंत में यह अहंकार ही उसके विनाश का कारण बनता है। इसलिए जीवन में जितना जल्द हो सके अपना अहंकार त्याग देना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो, तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया, तुमने क्या पैदा किया था जो नष्ट हो गया। तुमने जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का था, परसों किसी और का हो जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, न यह शरीर तुम्हारा है न तुम इस शरीर के हो। यह शरीर अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश से बना है और अंत में इसी में मिल जाएगा, परंतु आत्मा स्थिर है। फिर तुम क्या हो? भगवान कहते हैं कि हे मनुष्य, तुम अपने आप को भगवान को अर्पित कर दो। यह सबसे उत्तम सहारा है। जो इसके सहारे को जानता है वह भय, चिंता और शोक से हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है। सिर्फ एक वादा अपने आप से जिंदगी भर निभाना,
जहां तुम गलत न हो वहां सर मत झुकाना। जिंदगी में दूसरों के गमों को जो अपनाता है वही इंसान होता है। न जाने कब कोई अंधेरे में चिराग बनकर राह दिखा दे, क्योंकि मुसीबत में जो साथ होता है वही भगवान होता है। रिश्ते मन से बनते हैं, बातों से नहीं। कुछ लोग बहुत सी बातों के बाद भी अपने नहीं होते और कुछ शांत रहकर भी अपने बन जाते हैं। कुछ मिला तो कृष्ण की कृपा मान ली, कुछ खोया तो कृष्ण की इच्छा मान ली। इंसान के लिए दो चीजें बहुत अहम है, ईश्वर का डर और ईश्वर की दर। ईश्वर का डर रहेगा तो इंसान पाप से बचता रहेगा। ईश्वर के दर पर रहेगा तो प्रभु की कृपा बरसती रहेगी। पूरे ब्रह्मांड में जुबान ही एक ऐसी चीज है जहां पर जहर और अमृत एक साथ रहते हैं। सौभाग्य उसी को मिलता है जो अपने कर्तव्य पथ पर अडिग रहते हैं। स्वार्थ से रिश्ते बनाने की कितनी भी कोशिश करे वो कभी नहीं बनते हैं, और प्रेम से बने रिश्तों को कितना भी तोड़ने की कोशिश करें वो कभी नहीं टूटते। कृष्ण कहते हैं, परिस्थितियों से भागो मत, उसके सामने डट कर खड़े हो जाओ, क्योंकि कर्म करना ही मानव जीवन का पहला कर्तव्य है। हम कर्मों से ही परेशानियों से जीत सकते हैं। समय से सब कुछ मिलता है, समय से पूर्व की चाहत दुख का कारण बनती है। सिर्फ एक वादा अपने आप से जिंदगी भर निभाना, जहां तुम गलत ना हो वहां सर मत झुकाना। कुछ पा लेना जीत नहीं और कुछ खो देना हार नहीं, केवल समय का प्रभाव है और परिवर्तन तो समय स्वभाव है। जीवन में आधे दुख इस कारण जन्म लेते हैं क्योंकि उनसे आशाएं बड़ी होती है। इन आशाओं का त्याग करके देखो, जीवन में सुख ही सुख है। समय जब न्याय करता है तब गवाहों की जरूरत नहीं पड़ती। अगर चिंतन करोगे तो तुम्हें यह एहसास होगा कि कष्ट देने वाला हमेशा तुम्हारा कोई खास अपना होगा। परमात्मा को सदैव अपना साथी बनाओ तो माया दूर से ही मूर्छित हो जाएगी। कभी किसी का अपमान मत करो, आप शक्तिशाली हो अच्छी बात है, लेकिन समय आपसे भी ज्यादा शक्तिशाली है। तुम्हारे दुख का कारण तुम हो, तुम्हारे सुख का कारण भी तुम ही हो। दूसरों को दुख देने से तुम कभी सुख नहीं पा सकोगे। दूसरों को दुख देने से तुम कभी उत्सव न मना पाओगे। मैं किसी का भाग्य नहीं बनाता, हर कोई अपना भाग्य खुद बनाता है। आप आज जो कर रहे हो उसका फल आपको कल प्राप्त होगा, और आज जो आपका भाग्य है वह आपके पहले किए गए कर्मों का फल है। समस्या यही है कि लोग सच्चे व्यक्ति को सराहते नहीं हैं, बल्कि उसका इस्तेमाल कैसे करना है यह सोचना शुरू कर देते हैं। संसार में सबसे श्रेष्ठ संबंध भगवान के साथ ही है, जिसमें कभी दुख नहीं मिलता। कहते हैं जिंदगी का आखिरी ठिकाना ईश्वर का घर है। इसलिए ऐ मुसाफिर कुछ अच्छा कर्म कर ले। रथ चाहे युद्ध का हो या जीवन का, सबसे कुशल सारथी तो श्री कृष्ण ही हैं। चिंता करना छोड़ दो, क्योंकि अंत में सब ठीक हो जाता है, और अगर ठीक न हो तो यह समझ लो कि अभी अंत नहीं हुआ है। सलाह देने वाले तो हजारों आते हैं, लेकिन जब साथ देने की बारी आती है तो केवल भगवान ही आते हैं। जरूरी नहीं कि मनुष्य रोज मंदिर जाने से धार्मिक बन जाता है, लेकिन कर्म ऐसे होने चाहिए कि वह जहां पर भी जाए वहां मंदिर बन जाए। अगर धर्म की रक्षा के लिए कोई भी प्रण या कोई भी वचन तोड़ना पड़े तो वह अधर्म नहीं माना जाता। दो प्रकार के व्यक्ति इस संसार में स्वर्ग से भी ऊपर स्थित होते हैं। एक वह जो शक्तिशाली होकर भी क्षमा कर देते हैं, और दूसरे वह जो दरिद्र होकर भी कुछ दान करते हैं। जीवन में कुछ भी करो, बस एक बात याद रखना, अगर सत्य का साथ है तो ईश्वर का साथ है। किसी के कहने से यदि अच्छा या बुरा होने लगे
तो यह संसार या तो स्वर्ग बन जाए या पूरी तरह से नरक। इसलिए यह ध्यान मत दो कि कौन क्या कहता है, बस वह करो जो अच्छा है और सच्चा है। भरोसा यदि कृष्ण पर हो तो वह सिर्फ कृपा ही नहीं करते बल्कि सारथी भी बन जाते हैं। श्रेष्ठ वही है जिसमें दृढ़ता हो, जिद नहीं, बहादुरी हो, जल्दबाजी नहीं, दया हो, कमजोरी नहीं। अकेले वह है जो कृष्ण से मिले नहीं, और जो कृष्ण से मिले हैं उन्हें किसी और की आरजू नहीं। जो भी व्यक्ति गीता के इन उपदेशों को रोज सुनेगा और अपनी जिंदगी में उतारेगा, जिंदगी के हर मुश्किल को हंसते हंसते पार कर जाएगा। दोस्तों, श्री कृष्ण का यह ज्ञान अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।